जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉच के बारे में। वॉच किसे कहते हैं, वॉच कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं वॉच। वॉच का शाब्दिक अर्थ होता है इसका बोलने का विषय। बोलने का विषय, ठीक है। वॉच वॉच कहते हैं किसको है? वॉच जब क्रिया कर्ता कर्म तथा भाव को मुख्य बिंदु मानकर बदल जाते हैं, उसे वॉच कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, राम घर जाता है, देखो सीता घर जाती है। देखो वॉच का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वॉच कहते हैं किसको है? देखो जब क्रिया कर्ता कर्म तथा भाव को मुख्य बिंदु मानकर, कर्ता कर्म तथा भाव को मुख्य बिंदु मानकर बदल जाती है, उसे वॉच कहते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे राम घर जाता है, ये राम घर जाता है, ये कर्ता बदल गया, हो गई सीता, सीता तो घर जाती है, ठीक है ना, बदल गया ना। आ जाओ, अब आ जाओ उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर वॉच हमारा दो प्रकार का होता है, कर्ती वॉच, अकर्त वॉच, ठीक है ना। और अकर्त वॉच हमारा ये दो प्रकार का हो जाता है, कर्मवाच्य, ये हो गया भाववाच्य, ठीक है ना। अब जैसे पूछेगा वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो बताएंगे 3 प्रकार का। देखो अगर पूछे उत्पत्ति के आधार पर तो 2 बताएंगे, और जैसे पूछे वाच्य कितने प्रकार का होता है तब हम बताएंगे 3, ठीक। अब हेडिंग करते हैं कर्तवाच्य। चलो आप देखते हैं। सबसे पहले इसको क्रिया, इसमें क्रिया कैसी होती है? कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक, ठीक ना। कर्तवाच्य कैसे कहते किसको है? जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदल जाए, जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदल जाए, के अनुसार बदल जाए, ठीक, उसे कर्तवाच्य कहते हैं, ठीक। आ जाओ, एक तो ये हो गया, और दूसरा जब कर्ता के बाद ने का प्रयोग हो
कर्तवाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है। जैसे, ठीक है ना, राजेश खाना खाता है। ठीक है ना, और ये तो हमारा हो गया कर्तवाच्य। ठीक, और आगे देख लेते हैं। अब आ जाओ कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में क्रिया हमारी, क्रिया कहते हो कि कैसे होती है कर्मवाच्य में? सकर्मा। ठीक है ना, कहते किसे हैं? जब क्रिया कर्म के अनुसार बदले, कर्म के अनुसार बदले उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है ना, और आ जाओ इसमें उदाहरण। कर्ता के बाद के द्वारा, कर्ता के बाद के द्वारा का प्रयोग हो, वहां कर्मवाच्य होता है। ठीक है ना, उदाहरण देख लो। मोहन के द्वारा गाना गाया जाता है। ठीक है ना, आज आपका कर्मवाच्य हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग, और इसमें क्या होता है, कभी कभी वाक्य कर्म से प्रारंभ हो जाता है। जैसे रोटी बनाई जाती है। ठीक है ना, कर्मवाच्य हो गया हमारा। अब भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया हमारी कैसी होती है? अकर्मक। ठीक, भाववाच्य कहते किसको है? अकर्मक क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग करना तथा भाव की प्रधानता हो, वहां भाववाच्य होता है। जैसे रोहन से चला नहीं जाता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा वाच्य। चलो वाच्य और देख लेते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। ठीक है, वाच्य कहते किसे हैं? जब क्रिया कर्ता कर्म तथा भाव को मुख्य बिंदु मानकर बदल जाती है। क्रिया किसको? क्रिया हमारी कर्ता कर्म तथा भाव को मुख्य बिंदु मानकर बदल जाती है। ये जैसे देखो, राम है जाता है। ठीक, अब ये हमारा बदल गई, कर्ता बदल गया, हो गया स्त्रीलिंग सीता। तो ये देखो क्रिया भी बदल गई ना, जाती है हो गई। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर हमारा दो प्रकार का होता है। कौन सा? कर्तवाच्य, अकर्तवाच्य। ठीक, अकर्तवाच्य हमारा दो प्रकार का हो जाता है। कौन सा?
कर्मवाच्य भाववाच्य। अब आ जाओ, तो जैसे पूछेगा वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो हम बताएंगे 3 प्रकार का। ठीक, अगर पूछे उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर हम बताएंगे 2 प्रकार का। ठीक है ना। अब आ जाओ कर्तवाच्य। कर्तवाच्य कैसे कहते हैं? कर्तवाच्य में जो क्रिया होती है ये हमारी सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक तथा अकर्मक दोनों होती है। कर्तवाच्य में सकर्मक क्रिया भी आ सकती है और अकर्मक क्रिया भी आ सकती है। कर्तवाच्य में पता है क्रिया है ना वो कर्ता के अनुसार बदल जाती है। ठीक है, यदि या फिर कर्ता के बाद ने का प्रयोग हो वहां कर्तवाच्य होता है। ठीक है ना। जैसे राजेश ने खाना, राजेश खाना खाता है। ठीक है, ये करता है। अगर इसी को हम देखो बता दें सीता खाना खाती है, या फिर राधा खाना खाती है। ये देखो हमने कर्ता बदला, क्रिया अपने आप बदल गई। ठीक है ना। तो ये हो गया कर्तवाच्य। अब आ जाओ कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया हमारी सकर्मक होती है। ठीक है ना, मतलब क्रिया में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है कर्मवाच्य में। ठीक है ना। कर्ता के बाद के द्वारा का प्रयोग होता है, फिर कर्ता के बाद के द्वारा लगाओ। उदाहरण जैसे मोहन के द्वारा गाना गाया जाता है, मतलब के द्वारा लगा जाएगा तो हम कर्मवाच्य है। ठीक है। या फिर कभी कभी वाक्य कर्म से प्रारंभ होता है, कर्म से प्रारंभ होता है। जैसे रोटी बनाई जाती है, ये देखो। ठीक है ना, क्या बनाई जाती है? रोटी, कर्म। ठीक। आ जाओ भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया हमारी होती है अकर्मक। ठीक, अकर्मक क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग करके करना तथा भाव की प्रधानता भाववाच्य कहलाता है। जैसे रोहन से चला नहीं जाता है। ठीक, तो फिर ये वाच्य हमारा ऐसे खत्म हुआ। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, जय।